भी जो दो चीजों पे बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हम ये महसूस कर रहे हैं कि लोग वाग संगोष्ठियां नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। अब पीछे पड़ के उनसे जिस कम्युनिटी के हैं उस कम्युनिटी का आयोजन कराया जाए, धार्मिक आयोजन। जैसे यदि हिंदू है तो सत्यनारायण की कथा करा ले, ठीक है ना, अखंड हम्म। रामायण करा ले, ऐसे कुछ अनुष्ठान करे जहाँ भाई भाई बंधुओं को बुलाया जाता है, पड़ोसियों को बुलाया जाता है, तो इसी बहाने वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें जो भी लोग सम्मिलित हो रहे हैं, एक तो उनको जोड़ने का काम किया जाए, और जोड़ने का काम बहुत आसान है। उसमें ये है कि उनसे कहा जाए कि एक मिस कॉल दे दें बस, राइट। तो उनका हाँ जी, हाँ जी। जिसने आयोजित किया है उसका नंबर तो 99% सभी को मालूम ही होगा, राइट। हाँ जी, हाँ जी। नहीं हो तो एक तख्ती में लिख के भी रख दिया जाए। तो जो भी मिस कॉल देता है उसको वो अपनी ही प्रोफाइल से अपनी लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दे, और फिर उनसे अनुरोध करे कि भाई इसको आप क्लिक करके डाउनलोड करके वो हो जाए, नंबर वन। दूसरी बात है कि उसके साथ एक संकल्प ले लिया जाए, क्राइम फ्री भारत के माध्यम के 21 लक्ष्यों के माध्यम से एक महापरिवर्तन, जिससे हर आम आदमी की जिंदगी बदल जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। तीसरी बात उसमें जो शपथ है, शपथकृत सदस्यों की शपथ, उसको जो है प्रिंट आउट निकाल के साइन करा लिया जाए, और हर पेज पे साइन करा के उसको अपलोड करें। हर कोई अपने अपने उसमें अपलोड करेगा, तो दूसरे लोग देख के वो भी उससे थोड़े से हम्म। ऊर्जाकृत होंगे। और दूसरा जो है, संयुक्त शपथ लेते हुए एक वीडियो बना लिया जाए, वो भी अपलोड कर दिया जाए, राइट। हाँ जी, हाँ तीसरी जी। बात हम चाहते हैं कि इसमें हर विधा के लोग, 21 जो विधाएं हैं उनमें से हर विधा का व्यक्ति तो होगा। कोई विद्यार्थी होगा, तो कोई शिक्षक होगा, तो कोई हाँ, तो किसान होगा, कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा। वो तो सभी होते हैं, सभी, हाँ, हाँ। तो उन विधाओं के लोगों से कहें कि साहब ये विधाएं हैं, क्या आप कोई जिम्मेवारी संगठन में लेना चाहेंगे, और किस हम्म। स्तर की जिम्मेवारी आप लेना चाहेंगे। तो आपने देखा हम्म। हो, हमने परीक्षाधीन और बिंग अधिकारी का एक वो ऑलरेडी कर दिया है, देखा होगा आपने, राइट। हाँ, देखा मैंने, कुछ देखा, चेंज हाँ किया है। हाँ हाँ, चेंज नहीं किया, वो नए अपॉइंटमेंट को जो है ना देने के लिए किया है वो आपको इसलिए ही समझा रहे हैं कि अभी उसमें सहायक उपाध्यक्ष का नंबर नहीं अभी आ पाया है, एबीपी का भी अपन को करना है। तो वो एबीपी का करेंगे और एग्जीक्यूटिव कमेटी का करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ जी, हर हाँ स्तर जी। पे एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी। मुझे लग रहा है विंग का नाम हम नहीं देंगे। विंग का नाम समझ में रहेगा, वो व्यक्ति खुद कहे कि हमारी इस विंग में पदस्थापना हुई, राइट। नहीं तो वो सिलेक्शन के लिए बहुत पॉइंट हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत जाएगी, ठीक है ना। हम्म। या बाद में महसूस होगा तो अपन वैसा भी कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। यदि अपन को लगेगा तो वैसा भी अपन कुछ कर लेंगे, क्लियर। ठीक। तो मैं एक तो ये चाहूंगा कि अब आप प्रोएक्टिवली जिनको फोन लगा सकते हैं उनसे कहिए कि भाई आप जो है, आपका जो भी कम्युनिटी है, जो भी आपका वो है, जो भी आप आयोजन कर सकते हैं, वो आप कब और किस तारीख को कर रहे हैं, राइट, नंबर वन। दूसरी बात है, अपने जुड़े लोगों से जो विभिन्न जिलों में हैं, उसमें ब्लॉक में हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि वो भी आयोजन करें, राइट। हाँ और जी, हाँ इस जी। आयोजन में भी हम लोगों से डेट लें कि भैया आप इसी तरीके का आयोजन अपने यहाँ कब कर रहे हो, तो हम शायद चैन बनाने में सफल हो जाए। देखिए, एक चीज तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि हमारे साथ बहुत दुष्टता हुई है। जब हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। जब अंग्रेज डरे हुए थे और उन्हें लग रहा था कि हालात बहुत बुरे हैं, 1948 से एक साल पहले वो 1947 में ही भाग लिए, जब 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस में हड़ताल हो चुकी थी, विद्रोह हो हम्म। चुका था। पुलिस ने बहुत सारी जगह इनके आदेश मानने से इनकार कर दिया था। पोस्टल डिपार्टमेंट ने जो है ना इनके आदेश मानने से इनकार कर दिया था। रेलवे ने हम्म। स्ट्राइक पर जाने का जो है ना वो दे दिया था। और मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनके जो कहना चाहिए कि कमांडर इन चीफ थे, क्लॉड ऑचन लेक,
उन्होंने कम से कम 10-12 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा कि हालात बहुत खराब हैं और अपने गवर्नर से कहिए कि वो हमारे आर्मी कमांडर से, जो लोकल कमांडर्स हैं, उनसे बात ना करें। और हर तो कोई विद्रोह हो गया था पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह से विद्रोह हो गया था और हर कोई यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहा था, हर गवर्नर। तो उन्होंने कहा कि मेरे जेब में यूरोपियन का फोर्स नहीं है, मैं आपको वी हैव टू मैनेज द सिचुएशन लाइक दिस। और इस कमांडर इन चीफ ने एक एग्जिट प्लान बनाया, राइट, जिसमें कि चंद अंग्रेजों को हम बचा के कैसे भागेंगे, और वो प्लान इसने लॉर्ड बॉबिल को सबमिट किया, जिसे लॉर्ड बॉबिल ने अप्रूव किया। कायदे से माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि वो सब पत्र जो है श्वेत पत्र के सहित जो है ना प्रकाशित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और इस बात की भर्त्सना करना चाहिए कि जब हालात इतने खराब थे और अंग्रेज इतने डरे हुए थे, तो हमने अंग्रेजों की शर्त पे जो है हस्तांतरण क्यों लिया। इस देश के साथ षड्यंत्र है ये। और यदि आपने मुझे सुना हो, मैंने वो पूरी कहानी बताई है कि जो ये गांधी मूवी बनी है, इसमें भी सही तथ्य नहीं बताए गए हैं। अच्छा। जो इसमें भारत का डिवीजन का एग्रीमेंट हुआ, डू यू नो, इसमें जिन्ना और नेहरू कभी आमने सामने नहीं बैठे। तो फिर ये कहना कि जिन्ना अड़ गया था, फलाना कर गया था, ये सिद्ध जो है ना झूठ है कि नहीं है। आपको मालूम है कि ये देश के विभाजन पर एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कैसे हुए। इसमें हस्ताक्षर के पहले जो वर्किंग कमेटी थी, जिसे गांधी जी ने कहा 14 जून को कि साहब इससे अच्छी तो वर्किंग कमेटी हो ही नहीं सकती, उस वर्किंग कमेटी को कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया गया। आपको मालूम है कि इस एग्रीमेंट पे साइन कैसे हुए देश के विभाजन के? आपको जानकारी है या मैं आपको बताऊं? नहीं, मुझे नहीं जानकारी। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या, राइट। माउंटबेटन जो है वो शिमला के लिए रवाना हुए और उसने एडमिना को कहा कि आप नेहरू को और जिन्ना को लेके शिमला आइए। तो एडमिना ने पूछा दोनों को साथ में लाना है क्या? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा नहीं, पहले आप नेहरू को लाइए और नेहरू के बाद फिर जिन्ना को लाइए, राइट। तो जब नेहरू को लेके एडमिना पहुंची तो लॉर्ड माउंटबेटन और एडमिना साथ में नहीं गए, एडमिना नेहरू को साथ में लेके गई। और फिर जब ये तीनों लोग साथ में बैठे तो विभाजन का एग्रीमेंट जो पहले से टाइप शुदा था वो उनके सामने रख दिया कि माननीय नेहरू जी अब आप इस पर साइन करिए। तो जिसके जवाब में नेहरू जी ने कहा कि नहीं, मैं इसमें साइन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी यह वर्किंग कमेटी से चर्चा नहीं हुआ है, वर्किंग कमेटी से हमारी बात नहीं हुई है, बिना वर्किंग कमेटी के मैं इस पर हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं हूं। तब एडमिना ने कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ उनके सामने ऐसे फेंक दिए, देख लीजिए कल के अखबारों में छपने वाले हैं। तब जो है तब नेहरू जी ने जो है बिना कुछ कहे उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब बताओ, गांधी मूवी में गलत दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा कि जो है ना जिन्ना अड़ गया? गांधी जी ने गलत कहा कि नहीं कहा 14 जून को कि भाई देखो जो भी वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया वो तो ठीक ही लिया है, राइट। जब वर्किंग कमेटी से कंसल्ट ही नहीं किया गया तो वर्किंग कमेटी को बीच में क्यों घुसेड़ा? कहना चाहिए था कि नेहरू जी ने जो निर्णय लिया ठीक ही लिया होगा, ऐसा कहते फिर वो, यदि औकात थी उनकी तो। आप मुझे बताइए, सत्यवादी थे तो उनको ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? हेलो, उस समय सर जो क्या सिचुएशन थी दोनों के बीच में, सिचुएशन से क्या लेना देना? सत्य तो बोलो ना आप, सत्य तो बोलो, आप तो सत्य के पुजारी हो ना। सत्य तो मूवी बनाने वालों के ऊपर है कि कौन सी बुक उठाई उन्होंने, कहाँ से क्या लिया है। नहीं 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 नहीं, वो देखिए किताबों में तो बातें किताबों में तो बातें पूरी लिखी नहीं है, और जिन किताबों में ये सब बातें लिखी हुई हैं उसे छपने नहीं दिया गया। तो यही तो मैं तो कंट्रोवर्सी तो है ना आपस में। तो तभी तो हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि उस पर रिसर्च करा के व्हाइट पेपर क्या माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को नहीं लाना चाहिए? मुझे तो लगता है लाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी इन पर काम क्यों करेंगे, उसकी क्या जरूरत है उनको, जब वो वैसे ही अब केवल धार्मिक उन्माद फैला के उनका काम चल रहा है, तो इन सब चीजों की क्या जरूरत है कि वो सबके सामने रखे। तो फिर 56 इंच का सीना देश के लिए तो नहीं कहलाया ना, सिर्फ तो अपने लाभ के लिए कहलाया ना वो। वो अपना ही लाभ चाहिए ना, बाकी का क्या करना।
नहीं, फिर इस देश उसको को नहीं सर, देखिए मुझे ये बताइए, हम तो ठीक है, स्टोरी है, सब कुछ है, बिल्कुल पीछे हुआ है, बहुत इतिहास को अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ गलत हुआ है। उस गलत के ऊपर ये लोग काम नहीं करेंगे, उनका उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना आजकल, ये तो अब पॉलिटिकल। जो है उसको आगे 2024 में मैथिली शरणगुप्त रिसर्च कराएंगे और उसे पब्लिश करेंगे और फिर नरेंद्र मोदी सहित सबकी भर्त्सना करेंगे, तब ये कहाँ भागेंगे? अब वही बात है ना, वो तो फिर जो भी नहीं, फिर विपक्षी कहाँ हैं, भागेंगे? जो भी नहीं, हैं। मैं आपसे पूछा, हम कहाँ भागेंगे? अब आपने जैसे जो है अपने लोगों को जिनके पास ब्लैक का और काला बाजारी का 2,000 रुपए था, उसको आपने अक्रॉस द काउंटर, ना खाते में जा रहा है ना पेइंग स्लिप लिखी जा रही है, उसको आपने क्यों बदला? अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। अब जब मैथिली शरणगुप्त सभी नोट्स को खत्म कर देंगे, पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, तब इनके यही जो है ना लोग कहाँ भागेंगे? माननीय नरेंद्र मोदी जी तो विदेशों से पैसा नहीं लेके आ पाए, लेकिन जब मैथिली शरणगुप्त इस वर्तमान करेंसी को जो है ना वो कर देंगे, तो जहां भी बैंक में पैसा होगा या तो वो आके क्लेम करे कि ये पैसा है और इसका है, राइट? सर वही तो बात है ना, कि इतनी परवाह नहीं है ना उनको, नहीं, है ही नहीं हम एक कोई वो तो। हम तो उनसे पूछ रहे हैं, जब मैथिली शरणगुप्त करेंगे तो ये पैसा अपने या तो नष्ट हो जाएगा या जो है ना वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर जब करेंगे उनको तो 24 का चुनाव जीतना है, वो जीत जाएंगे तो जब। 24 का चुनाव नहीं जीतेंगे ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। जनता को जागृत ये करिए। ये जो पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, पैसा उससे जो कुछ नहीं होने वैसे वाला, इसे देखो, दो पैसे का दुरुपयोग। नहीं सर, उनकी सोच तो वही है ना कि हम लेकिन इसी को हमारी सोच तो हाँ। अलग होना चाहिए ना। हमारी सोच तो हाँ ये कह रही है उनकी। कि तुम जो पैसा देखो, हमें जो है टीवी पे आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि टीवी पे आपके जोकर हैं, वो कुछ करने की स्थिति में रह नहीं जाएंगे। यदि हम अपना संकल्प पूरा कर लें, हम दूसरों के प्रति सोचना बंद कर दें, सिर्फ जो हमसे अपेक्षा है हम वो करें, तो जैसे मैं हाँ चाहूंगा कि हम सबसे अपने पहले हम इतने मजबूत होके इनको हम तो पटकनी दे हम दें, मजबूत तभी मजबूत बात बनेगी। हम तो मजबूत और कमजोर की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे कहने के लिए कह रहे हैं और जो आपकी शक्ति में है, जिसमें आपके कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहे हैं, हाँ वो यदि आप बिल्कुल, सत्यनारायण की प्रक्रिया कथा तो कर आपकी बिल्कुल यदि सही आप है। सत्यनारायण की कथा कराएंगे, तो आपको 1 आध किलो या 2 किलो आटा लग जाएगा, कुछ शक्कर हाँ लग नहीं, जाएगी, वो कुछ तो बहुत मजीरे बहुत लग अच्छी जाएगी। अच्छी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। तो हम अपना काम करें ना, दूसरों को छोड़े ना। हम्म। भाई देखो, मैथिली शरणगुप्त ने मॉडल बनाया, मैथिली शरणगुप्त ने टेक्नोलॉजी डेवलप की, मैथिली शरणगुप्त ने जो है ना ड्राफ्ट कानून बनाए, उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट बनाया, और ताज आपके सिर पे रख रहे हैं। तो आप हम्म। फिर जो है जब जब ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो सरेंडर टू मैथिली शरणगुप्त, आपका कुछ जा तो नहीं रहा है। अपने दिमाग की एप्लीकेशन को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, सरेंडर टू द गॉड। नहीं वो तो ठीक है सर, लेकिन हर आदमी माने तब ना। नहीं नहीं, कोशिश आदमी जारी है, लोग कर रहे हैं काम। हम तो नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लो 3 दिन से हम कह रहे हैं, हमारे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक एक आयोजन कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने से जुड़े लोगों को 2 4 लोगों से तो कह सकते हैं कि भाई साहब आप कर लीजिए। कोशिश करें कि हर जिले में एक व्यक्ति से करा लें, जिसको जानते हैं उससे करा लें। नहीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्कुल हम बिल्कुल। जो कर सकते हैं उसको करें, और बाकी हम्म। देखो, बाकी जो है ना जय बाबा गुरुदेव के ऊपर छोड़ दिया जाए। अभी तो हम बहुत जल्दी जय बाबा गुरुदेव की, जिनको उन्होंने कहा है 1972 में, उन्होंने कहा था कि अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, उनमें से कुछ अभी स्कूल में हैं, कुछ स्कूल के बाहर आ गए हैं, राइट? हाँ राइट। और ये सब बच्चे एक छाते के नीचे आ जाएंगे, एक छत्र के नीचे आ जाएंगे, एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। वही तो। उनके कुछ जो है ना शिष्य कह रहे हैं कि जो भूम जो तक पार्टी के नीचे आ जाएंगे, ये कभी नहीं कहा। उन्होंने एक झंडा कहा, वो झंडा कौन सा होगा ये नाम नहीं लिया उन्होंने, राइट? तो अब समय आ गया है कि हम उन अवतारी पुरुषों का भी आह्वान करें कि जो सिमिलर सोच रखते हैं, हम उन सबको अवतारी बच्चे मानेंगे। क्योंकि ना हमको मालूम है ना किसी को मालूम है कि वो अवतारी बच्चे कौन है। किसी ने बताया किसी को क्या अभी तक? नहीं वो तो भविष्यवाणी है, भविष्य है, और वो जान सकते हैं, बाकी लोगों को क्या पता। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी सोच से इत्तेफाक रखता है, और 72 में जो है ना स्कूल में था या स्कूल के बाहर आ गया था, और उसकी सोच और चिंतन यदि बाबा जय गुरुदेव से मिल रहा है, तो वो अपने आप को अवतारी बच्चा मानने में कोई दिक्कत है उसे? हाँ अपने को रिलेट तो कर ही सकता है।
करेक्ट। तो यदि अपने को रिलेट कर लेगा और एक झंडे के नीचे आ जाएगा और बिना किसी मत ज्यादा खर्च के सिर्फ छोटे से आयोजन करके और अपने लोगों को उत्साहित करके उनसे ही भी वो आयोजन कराएंगे, तो ये स्प्रेड इसलिए होगा क्योंकि सभी के हित सध रहे हैं ना। इसमें हाँ जो जी, हाँ जी। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार के विधायक, मंत्री, सांसद हैं, आप हम्म। बताइए मतदान के पहले वो अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? जब चारों तरफ दीपक और थाली बजेंगी और लोग बाग संकल्प लेंगे, तो पड़ोसी ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भाई साहब शालिग्राम जी आप कर क्या रहे हैं? कहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप उसको पूरे विस्तार से बताएंगे और बहुत सारे तब तक पोस्टर वोस्टर बन के आपके दरवाजे पे और झंडा वंडा लगा होगा, तो बड़ी आसानी से वो खुद भी पढ़ पाएंगे और आपसे पूछ भी पाएंगे और बता भी पाएंगे। तो उनको नहीं लगेगा कि अरे हाँ ये बात तो सही है। ये बात तो बिल्कुल जो बिल्कुल। है आप जितना बार बार आप कहोगे और एक्ट की सूची निकाल के उसमें सन लिख दोगे, तो हर किसी को ये नहीं मालूम पड़ जाएगा कि ये सभी जो है ना नियम कानून उन्हीं अंग्रेजों के हैं जो कि आपको उत्पीड़ित करना चाहते थे, अपमानित करना चाहते थे, आपको क्रश करना चाहते थे। अदरवाइज आप मुझे बताइए कि 4 बयान और 2 दस्तावेज वाले डॉक्यूमेंट को, जो डॉक्यूमेंट वाले केस को उसी दिन क्यों 24 घंटे में क्यों नहीं न्याय दिया जा सकता है? मुझे बताइए 24 घंटे से ज्यादा क्यों लगना चाहिए? नहीं लगना तो चाहिए। ये तो एग्जीक्यूशन के ऊपर है ना सर, अब पता नहीं तो वो हमारे आरटीओ में। एजुकेशन हमारा जैसा, ये जो हम कह रहे हैं कि 3 दिन से 30 दिन में न्याय मिलेगा, यह हमारे राजनेताओं की प्राथमिकता क्यों नहीं होना चाहिए? गुलामों के नियम कानून हमारे ऊपर क्यों थोप के रखे हैं? उन्हें इन्हें जो माननीय नरेंद्र मोदी जिन्होंने 15 अगस्त 2022 को कहा कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति, उन्हें वर्तमान अंग्रेजों के बनाए गए गुलामों के नियम में गुलामों की गुलामी की बदबू और टा- सड़ांध क्यों नहीं आती है? हम्म। हमें तो आती है, आपको भी शायद आती होगी थोड़ी बहुत। टाइम बॉन्ड नहीं है ना सिस्टम, टाइम बॉन्ड होगा तो मजबूरी होगी नहीं नहीं, सबको टाइम करना ही बाउंड नहीं होगा। होगा, इट नीड टू बी थारोली रिवाइज्ड। हम्म। जो अपन 5 सर्टेनिटी कह रहे हैं उस 5 सर्टेनिटी के तहत उसको रिवाइज कर दिया जाएगा। करना ही पड़ेगा तभी हाँ, होगी बात। उसमें जो है ये कॉग्निजेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल और सिविल ऑफेंस का डिफरेंस खत्म कर दिया जाएगा। 30 दिन में हम्म। आपको, अधिकतम 30 दिन में आपको सिविल केसेस में भी न्याय मिल जाएगा, जिसमें 100-100 वर्षों में भी नहीं मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और सबके ऊपर धन की वर्षा कर दी जाएगी और उस धन की वर्षा का डबल करके जो है ना अपराधी से वसूल किया जाएगा। और अपराधी के पास यदि पैसा नहीं होगा तो उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट के तहत जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, यदि बच्चों को वो लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो हाँ यदि जी, हाँ जी। शालिग्राम जी के बच्चों पे 100 करोड़ की लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी, तो कल बच्चे होगी। आपके जो है ना आपके घर पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? पिताश्री मुझे संपत्ति मत दीजिए, लेकिन करोड़ों की संपत्ति सेटल करिए और आप भविष्य में ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे जिससे कि करोड़ों की लाइबिलिटी क्रिएट हो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। लाइबिलिटी तो आपको क्रिएट हुई, जिसको पैसा बटा उसको तो रियल उसी समय मिल गया कि नहीं मिल बटुआ, गया? हाँ। नहीं नहीं, जो दुनिया है उसको तो उसी समय पैसा मिल गया ना। यदि 100 करोड़ बिल्कुल की लाइबिलिटी आई तो 50 करोड़ जो आपने बांटा है वो तो आज बच गया ना। जिनको मिला वो तो आज धनी हो गए ना, करोड़पति हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल वो आगे प्रो। और वो खर्च करेंगे और जो है ना करेंसी होगी नहीं, तो सब डिजिटल करेंसी में होगा। 2% जो है ना उसमें ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, तो दूसरी तरफ से फिर धन की वर्षा होने लगेगी। हाँ जी, हाँ धन जी। की ही वर्षा होगी, समृद्धि की ही वर्षा होगी। और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि हमारी प्रगति का जो है, जो लिमिटिंग फैक्टर है वो धन नहीं होगा, क्योंकि धन को तो क्राइम फ्री भारत ने जो मॉडल बनाया है वो निर्मूल कर दिया है उसको। राइट। आपकी लिमिटिंग होगी आपके उस पॉरिस का, उस श्रम से आपकी जो है ना प्रोग्रेस लिमिट होगी। मेहनत करने की आपका जज्बा, इनोवेटिवली सोचने का आपका जज्बा, वो हाँ जी, हाँ आपकी जी। प्रोग्रेस को तय करेगा, तो जो आज की तुलना में कम से कम 20 गुना ज्यादा होगी। हम्म। आपने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी चेंज करने के लिए कहा गया है। अब ये बताइए, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दुष्टता है कि नहीं है? कि आप सीड में जेनेटिकली टर्मिनेटेड सूट बना दे रहे हैं और उसका आपने वो जीन काट दिया जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बीज का मुख्य गुण क्या है? रिप्रोडक्शन करना है कि नहीं है? जी जरूर जरूर। यदि आपने उसका वो काट दिया तो आप साइंटिस्ट हैं या दुष्ट हैं? और आपने शुद्ध अपने लाभ के लिए किया कि नहीं किया?
ना तो आप बीज लेके आए, ना जीन लेके आए, आपने सिर्फ थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का यूज करके एक जीन काट ली, और आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के जो है ना मालिक कैसे बन गए? उसमें कहा गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विल बी थारोली रिवाइज, यू विल गेट एडेड वैल्यू बेनिफिट ओनली। आप आप जो भी करेंगे वो जो है ना आम लोगों की संपत्ति होगी। आपने जितना एडिशन किया केवल उतना फायदा आपको मिलेगा। अच्छा। ये है उसमें, यही तो हम कह रहे हैं कि अभी अब आप जैसे लोगों ने जो है ना, इंजीनियर लोगों ने भी अभी 21 लक्षों को ठीक ढंग से ना पढ़ा ना अध्ययन किया। दिस इज द पार्ट ऑफ इट, डू यू नो? नहीं सर, जो 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 जितने भी वो लक्ष्य दिए हुए हैं ना, केवल अभी हमने हेडिंग ही दी है, उनको आगे डिटेल में उनके नहीं, मॉड्यूल लेकिन तो स्टडी करनी है ना। नहीं नहीं, उनकी स्टडी नहीं, उसमें हेडिंग में ही ये बात दी गई है। यदि हेडिंग पढ़ ली होती तो उतना तो मालूम पड़ जाएगा। उसमें क्या पढ़ना है? जितना आपका वैल्यू एडिशन है उसका प्रोपोर्शन निकाल के टेक्नोलॉजी से उसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसमें अलग से और क्या है? इतना ही तो है कि एवरीबडी whosoever has done any innovation and contribution, he will have the advantage to the extent of his value addition, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विल बी ऑफ द कॉमन मासेस, राइट? तो एज्यूम करिए सालेग्राम जी ने कुछ वैल्यू एडिशन किया, आई कैन पिकअप जहां से आपने एडिशन किया, देन आई विल टेक इट टू द डिफरेंट लेवल। तो यदि हमने आपके ऊपर से लिया तो आपका जो है ना उतना एडवांटेज रहेगा, यदि हमने आपके नीचे से लिया तो आपको वो एडवांटेज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपका तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके नीचे वाले को भी ब्लॉक कर दे रहे हो, कर दे रहे हो कि नहीं कर दे रहे हो?